अपना परिचय भी दे दूं, मैं विवेक यादव, अभी जैसे कि बताया मैं प्रदेश अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी से हूं। आपकी इस करैल विधानसभा से मैं प्रत्याशी भी रह चुका हूं। आपने किसी को शायद देखा हो, फोटो देखा हो या आपने स्टिकर देखे हो। मैं विवेक यादव यहां से प्रत्याशी भी रहा हूं सर्वजन सुखाय पार्टी का। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया, हमने मंसीरपुरा में भी बैठक की, कंचनपुरा में भी की, अन्य आसपास के गांव में की, करैलपुरी विधानसभा में 150 गांव में करीब करीब बैठकें, नुक्कड़ सभाएं हमने की। हमने ये पाया कि हमारे करैल विधानसभा में, मैनपुरी मैंने नहीं देखा भी, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं, जनपद का, चिकोबाद मेरा मूल निवास है, चिकोबाद रहता हूं इस समय में, लेकिन करैल विधानसभा में जितना मैंने भेदभाव देखा, शायद मैंने कहीं किसी जनपद में या किसी जगह मैंने विधानसभा में इतना नहीं देखा जितना भेदभाव यहां किया गया। 150 गांवों का हमने भ्रमण किया, नुक्कड़ सभाएं की, उसमें बच्चों शांत रहो, उसमें ये देखा कि बगल का गांव है किसी एक विशेष वर्ग का जो केवल 25,000 की संख्या में करैल विधानसभा में, और जो लोग यहां 1,25,000 से ज्यादा की संख्या में हैं, उनके गांव में न तो सड़कें पक्की हैं, न गलियां पक्की हैं, न कोई विकास के कार्य किया गया है, न बच्चे नौकरियों में लगाए गए हैं, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हमारे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, बगैर नौकरी से हैं, और बगल में दूसरा गांव है। तो इतना अंतर मैंने देखा है, मैं गवाह उस बात का, मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है कि लोगों ने अपनी अपनी पूरी दर्द बयां किया अपनी जुबान से कि साहब बगल में पूरा गांव में लगभग 80% लड़के लगे हुए हैं, या तो पुलिस में हैं, या रेवेन्यू में लेखपाल हैं, अमीन है, अन्य कोई है, या बैंकों में लगे, सहकारी बैंकों में लगे, लेकिन हमारे गांव में सब सड़क तक नहीं है, नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। और ये हकीकत था, ये हकीकत था। सीतापुर गांव था, कई गांव ऐसे देखे, वहां तो बिल्कुल एक नगला स्वामी था, नगला स्वामी के लोग आज भी परेशान हैं। अपने जो विधायक बना वहां से, जिस पार्टी का विधायक है, उस पार्टी का वो करैल विधानसभा गढ़ माना जाता है, ऐसा कहते लोग, लेकिन मैंने नहीं देखा वो गढ़ है। सर्वजन सुखाय पार्टी जब उतरी करैल विधानसभा में, तो उसी गढ़ वाले लोगों की, पार्टी वाले लोगों की, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, समाजवादी पार्टी को गली गली और नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर कर दिया। और इसलिए कर दिया कि उन्होंने आज तक करैल विधानसभा में, चाहे सांसद हो मैनपुरी का, चाहे करैल विधानसभा का विधायक हो, उसने आज तक कोई काम नहीं कराया, भेदभाव किया। उन गांवों में कोई विकास का काम नहीं किया गया जो इस एक विशेष वर्ग से। उस विशेष वर्ग की बात करें तो उसमें अब मंसीरपुरा है, मंसीरपुरा में का एक घोषित जाति के यादव थोड़ी होंगे, उसमें अन्य जातियां भी हैं। हमारे लोधी समाज भी होगा, मेहतर समाज भी होगा, जाटव समाज भी होगा, ब्राह्मण समाज भी होगा, ठाकुर समाज भी होगा, अन्य जातियां भी होंगी, अन्य धर्म के भी लोग होंगे। क्या विधायक बनने के बाद केवल अपने ही गांव, अपने ही लोगों की विकास करोगे, अपने ही लोगों के नौकरी लगवाओगे, अपने ही लोगों की चिंता करोगे? ऐसा क्यों? हमने तो वोट दिया है, मंसीरपुरा ने भी तो वोट दिया है, कंचनपुरा में तो वोट दिया है, पूरे करैल विधानसभा के लोगों ने वोट दिया होगा, तब किसी पार्टी का विधायक बना होगा। आप भूल जाते हैं कि आप राजा बन जाते हैं। परिवारवादी पार्टी सबसे पहली परिवारवादी पार्टी है जो अपने परिवार को केवल बढ़ावा देती है या अपने वर्ग के लोगों को बढ़ावा देती है, शेष सभी जातियों धर्मों के लोगों को नकारती है। एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी है। हमको याद दिलाना है, हम आपको जगाने आए हैं। एक पार्टी ऐसी पैदा हुई है इस प्रदेश में जिसका नाम सर्वजन सुखाय पार्टी है। उस पार्टी ने आपके प्रत्येक जन की बात, की पीड़ा की बात को, दर्द को महसूस किया है, और उस दर्द को समझने के लिए आपके गांव गांव जाके आपका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हम लोग समझा भी रहे हैं, आप लोग चाहे किसी जाति से आप हो, हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी में काम करिए। पार्टी सत्ता में आती है, पार्टी का आपका विधायक बनता है, तो आपके गांव गांव जाके, गली गली जाके वो घूमेगा, आपकी समस्याओं का निदान करेगा, आपके दर्द को सुनेगा, आपके सारे कामों को करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी हमारे विधायक की होगी, हमारे पार्टी के विधायक की होगी। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित आपको पाएंगे कि विधायक तो अब हमको मिला है। आपको महसूस होगा, आपको जी बिल्कुल महसूस होगा कि देखिए, अंतर 40 सालों से हमने एक विशेष पार्टी की जाति के लोगों, एक विशेष पार्टी के विधायक को हमने जिताते रहे करैल विधानसभा से, लेकिन जब बराबर बराबर कोई चीज हमें मिलती रहती है, उसके भी दिमाग खराब हो जाते हैं, और हमको भी कुछ नहीं मिलता कि क्या करें, इसी को दे देते हैं यार, इसी को बनाएंगे, कुछ नहीं हो रहा तो अपने चलो जान पहचान का तो है ही।
क्या फायदा ऐसी जान पहचान से, क्या फायदा ऐसी रिश्तेदारी से, क्या फायदा ऐसे ऐसे व्यवहार से जो हमारे वक्त पे काम ना आए, हमारी दुख दर्द को महसूस न करे, केवल अपनी बात करे, अपने परिवार की बात करे, अपने खानदान की बात करे। ऐसे व्यवहार से, ऐसे अपने से क्या फायदा? कहते नहीं कि ऐसे सोने से क्या फायदा जिससे नाक छी जाए, जैसे नाक ही फट जाए, नाक में दर्द हो, ऐसे सोना पहनने से फायदा क्या है? आप बताइए जरा। कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। आप जागिए, आपको जागना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा। हम आपको सचेत करने ही आए हैं। आप पार्टी को नीतियां अच्छी लगे, पार्टी के काम अच्छे लगे, पार्टी की मंशा अच्छी लगे, पार्टी के आपका जो हमारा नजरिया वो अच्छा लगे, तो बिल्कुल पार्टी से आप जुड़िए। आप बिल्कुल आप भय मत करिए किसी बात का, या भय की बात की जाती। मैंने तो क्योंकि मैं रहा हूं, प्रत्याशी रहा यहाँ करेल विधानसभा से, मुझे लोगों ने बताया कि करेल विधानसभा में बहुत से लोगों को वहां मकान बनाना दूभर हो जाता है, वहां कब्जा करने के लोग ताक में रहते हैं कि मकान बनाया करेल में तो हमारे मकान पे कब्जा हो जाएगा साहब, या जबरदस्ती हमसे खरीद ले जाएगा, जबरदस्ती बेच के जाओ, जहां से भागो। ये भी हमने सुना लोगों से, मैंने नहीं कहा, लोगों ने हमसे कहा। ऐसा भी होता है कि हाँ यहाँ ऐसा भी होता है, करेल में विधानसभा में हम नहीं बना, करेल शहर कस्बे में हम नहीं बना सकते मकान, वहां कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। इतना भेदभाव ऐसा क्यों होता है? इंसानियत ये तो नहीं कहती, मानवता ये तो नहीं कहती। आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, कम से कम इंसानियत ही रखो। कम से कम इतना तो शर्म करो, इतना तो यह करो कि सामने वाला भी इंसान है, हमारा भाई है। किसी जाति से इससे क्या मतलब है? हमारी जाति से नहीं तो क्या हो गया, हमारे वर्ग से तो नहीं है तो क्या हो गया, हमारे परिवार से नहीं है तो क्या हो गया? केवल आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपके सब कुछ होंगे, ये गलत बात है। मैं बात करूं दूसरी पार्टी की, मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा की सरकार इस समय दोनों प्रदेश में भी आपकी सरकार है, सभी जानते हैं, सबको पता है, और केंद्र में भी सरकार है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? उसके बड़े बड़े नेता बोलते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री लेवल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार ने आखिर किया क्या है? कोई नौकरी दी सरकारों को, वो हमारे नौजवानों को नौकरी दी है क्या? आपके गांव में कितने लोग भर्ती हुए पुलिस में, कितने भर्ती हुए लेखपाल बने, कितने अमीन बने, कितने मास्टर बने, कितने कलेक्टर बने, कितने आईपीएस बने, कितने अन्य विभागों में गए? मैं समझता हूं कि शायद ही कोई बना होगा। लड़के पढ़े लिखे बहुत से नौजवान सामने बैठे हुए मेरे, वो शायद अभी तैयारी करके घर पे बैठे होंगे, नहीं बन पाया। नौकरी देने की बात करें तो केवल पुरुष की भर्ती में जरूर देखो, जो अच्छा है वो अच्छा कहूंगा, हमारी पार्टी जो अच्छा है अच्छा बताएगी, खराब है उसको खराब कहे, कोई किसी बात का भय नहीं है। जब नई पार्टी, अभी हमें 2 साल नहीं हुई है, करेल विधानसभा के सपा के गढ़ में जब लड़के आके सैफई परिवार से सीधा सीधा लड़ सकती है, तो निश्चित मानिए वो अभय होकर लड़ रही है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, वो सामने आपके लड़ रही है, सामने आंख से आंख मिला के आप सामने। वोट कितने ही पड़े हैं, हम तो हारने के लिए आए थे, लेकिन हम तुम्हें बताने आए थे कि तुम्हारा गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है, जनता जनार्दन का गढ़ है। मंसीरपुरा किसी का नहीं है, किसी राजनेता का नहीं है, मंसीरपुरा के गांव वालों का मंसीरपुरा है। मंसीरपुरा के लोग चाहेंगे, करेल बदनपुर करेल ब्लॉक के लोग चाहेंगे, करेल विधानसभा के लोग चाहेंगे, वो विधायक बनेगा, वो सरकार चला सकता है। हमारा प्रदेश में जहां जनता चाहेगी वो उसकी सरकार बनेगी, जनता के ऊपर डिपेंड। तुम्हारा गढ़ कहां से हो गया? मैं मंसीरपुरा को अपना गढ़ मानूं, कैसे हो जाएगा? मैं तब मान सकता हूं जब आपकी मदद करूं, मैं तब मान सकता हूं जब आपके दिलों में बैठूं, मैं तब मान सकता हूं जब आपके काम करूं, मैं तब मान सकता हूं जब अपने परिवार को छोड़ के आपके बीच में आके आपकी समस्याओं को सुनूं, तब तो मैं कह सकता हूं सब मेरे मंसीरपुरा के लोग मेरे अपने हैं। मेरी पीड़ा मंसीरपुरा के लोगों की पीड़ा है और मंसीरपुरा के लोगों की पीड़ा मेरी पीड़ा है, तब तो मैं कह सकता हूं, तब तो मेरा अधिकार बनता है, वरना मेरा अधिकार नहीं बनता। ये गलत है, और ये गलत किसी काम पे इंसानियत नहीं, ये तो हैवानियत है कि हम वोट ले लें, उसके बाद आपका काम न करें, आपकी सेवा न करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि विधायक और सांसद बनने के बाद वो विधायक और वो सांसद जब किसी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो अपने को राजा समझता है, जबकि वो एक भिखारी होता है, भीख मांग के वोट मांगता है आपसे, उसके बाद सेवक बन के वो विधानसभा या लोकसभा में जाता है, आपका सेवक होता है। और इससे यदि वो सेवा नहीं करता है तो मानिए वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती, उसके अंदर मानवीयता नहीं है, वो आदमी उसके अंदर कहीं ना कहीं राक्षस छुपा हुआ है। यदि वो अच्छा काम करता, सेवा का भाव होता, आपके बीच में आता, आपका दर्द सुनता, मैं समझता हूं मैं आपके जवाब लेना चाहूंगा आपसे
क्या विधायक बनने के बाद आप मंसीपुरा में कोई विधायक एक राउंड मारता है कभी आके पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं भैया? यहाँ पे एक ये पंचायत चौपाल लगा के, जैसे अभी चौपाल लगाई है आपने, कि भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सर्वजन सुखाय पार्टी का विधायक बनाओगे आप करहल विधानसभा से या मैनपुरी के सभी विधानसभाओं से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का दावा, इस बात का संकल्प है उनका, पार्टी में निर्देश है उनके कि विधायक हमारा घर पे बैठ के राजा बन के नहीं रहेगा। विधायक हमारा आएगा तो मंसीरपुरा में जाएगा, गली गली घूम के चौपाल बना के आपसे पूछेगा, 10 बजे निकलेगा, 5 बजे अपने घर को वापस होगा, दरबार नहीं सजाएगा। मालूम पड़ा कि जहां से हम विधायक जी के पास जा रहे हैं सैफई में, हमारे विधायक कौन है कि तेज प्रताप सिंह यादव हमारे विधायक हैं। हम पहुंचे, साहब विधायक जी मिलना है, तब तो विधायक जी आए थे, सब वोट दे देना। अब हम जा रहे हैं तो विधायक जी अभी सो रहे हैं, विधायक जी है नहीं, पूजा कर रहे हैं, विधायक जी दिल्ली गए हुए हैं। अब हम 4 बार गए, चारों बार वापस आ गए, हम तो मर गए 4 दिन में, हमारा सब कमड़ा हो जाएगा। विधायक जी को पता ही ठिकाने नहीं, वो तो राजा महाराजा दिल्ली घूमे, कलकत्ता, मद्रास और विदेश। तो ऐसे विधायक से हमको फायदा क्या, सो बता दो। हमको जागना है, हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। हम के ऐसे लोगों को नेता कतई मत बनाइए जो आपकी सेवा नहीं करते, आपको दर्द नहीं समझते, आपका काम नहीं करते। बिल्कुल चेंज करिए अपने को, बिल्कुल बदल दीजिए, आपका माइंड सेटअप करिए, अपना माइंड सेट करिए कि हमको जो करते आए, हम जो अब तक जो किया है, एक पार्टी आई है जो हमको समझाने आई है मात्र। अभी हम यहाँ पर आपसे कतई नहीं कह रहे, आपको अच्छा लगे सर्वजन सुखाय पार्टी की नीतियां अच्छी लगे, आपकी बातें अच्छी लगे, हमको आपको लगे कि ये अब की बार पार्टी 40 साल तक हमने दुनिया को देख लिया, 50 साल तक दुनिया को देखा है, अब की बार इनको भी देख लेते हैं। ऐसा होता है बाबा जी, ऐसा होता है कि चलो बहुत हम फलानी दुकान से बहुत सामान लेते हो गए, अब की जा दुकान से देखते हैं तो कैसा देता है। यदि वो दुकानदार अच्छा सामान दे रहा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, कीमत भी उसकी अच्छी है, तो उसको दुकानदार को छोड़ना ही अच्छा होगा ना। उसको छोड़े, हम दूसरे को अपना ले, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, वो अपना लाभ ले रहा है। हमसे लाभ लेके कोई बगा फ्री में आपको कोई सौदा देता हो, बताओ। लेकिन 2 रूप नहीं होने चाहिए आदमी के, ये मैं कहना चाह रहा हूं मंच के माध्यम से, आपके बीच में होके 2 रूप कभी आदमी का ना हो कि आपके सामने जब हमारी जरूरत है तो आपके सामने दूसरा रूप बना के आए भैरूपिया बन के, और फिर जब हम बहुत कुछ हो जाए, जब आपका हमें प्यार मिल जाए, उसके बाद अब आए तो फिर हम अकड़ के बात करें, हम पता नहीं क्या हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये इंसानियत की बात नहीं है, ये केवल मतलब की बात है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थी लोग चाहे भाई क्यों ना हो, जो मतलबी हो उसको छोड़ देना, वो कभी आपके काम नहीं आएगा। बेरोजगारी की बात करूं चरम सीमा पे है, महंगाई की बात करूं चरम सीमा पे है, देश की रक्षा की बात करूं कुछ नहीं है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। अभी पाक को बिल्कुल हमने ध्वस्त करते 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 हम वापस कर लिया अपने को, ये भी गलत है। कहीं हर जगह आप फेल हैं तो कर क्या रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम डबल ताकत हमारे पास होनी चाहिए, ये सच्ची बात है। जब 2 आदमी काम करते तो एक की बजाय 2 पे ताकत ज्यादा होनी, 2 नहीं होनी चाहिए। दूनी ताकत कहां है? आप तो बिल्कुल प्रदेश की बात करें तो वहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है। कहीं अनुशासन नाम की चीज नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, मान बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीब है उसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्यों? आखिर जब किसान की बात आती, खेती की बात आती है, डीएपी मिलती नहीं है। कितने लोग हमारे किसान भाई जहां बैठे हुए हैं, उनको डीएपी लाइन लगा के लेनी पड़ी होगी, 10 की जरूरत पड़ी होगी बोरियों की, तो मुश्किल से 2 ही मिली होंगी, 5 मिली होंगी, सिफारिश करानी पड़ी होगी, पता हाथ जोड़ने पड़े होंगे। क्यों आखिर क्यों? क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हल चलाओगे मेरे साथ, किसान के भाइयों के साथ सिंचाई करवाओगे मेरे साथ आके? सरकार का कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी विधायक क्या करवाएगा हमारे साथ आके? बच्चों को पालेगा हमारे के आके? हमें हाथ पीठ पे लगा के सुलाएगा हमको आके? नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारा काम यही तो है, हमें लाइन में लगना पड़े। किसान के जब खेती बाड़ी का काम आए तो उनको टाइम पे खाद मिल जाए, टाइम पे सिंचाई पानी मिले, टाइम पे बिजली मिले, यही तो आपका काम है। वो भी नहीं करोगे। आपकी जेब से कुछ जा रहा हो तो बताओ। बड़ा मुझे हंसी आती, सच बता रहा हूं आपको, सभी बुजुर्गों भाई नौजवान बैठे हुए हैं, बड़ा हंसी आती है बाबा जी, जब मुझे ये लगता है कि तुम्हारी जेब से कुछ जाता होता तो क्या करते? तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो बात भी नहीं करते हमसे। जब जेब से कुछ नहीं जा रहा, सब सरकार का खर्च होता, वो भी हमारा ही है, हम टैक्स देते हैं उसका। चाहे वो बीड़ी हम पीते तो देते हैं, तंबाकू खाते तो देते हैं, दारू पीते तो देते हैं, रोटी खाते तो देते हैं, सड़क पे चलते तो देते हैं, कोई जो कपड़ा खरीदते तो दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स का ही पैसा हमारे विकास में लगाया जाता है। वो खर्चा भी बहुत से विधायक ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे यहां का विधायक है, उसने अपने विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं किया गया। न्यूज ने
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, समाचार पत्रों ने, जितने भी अखबार थे उसमें निकाला गया बाकायदा कि सबसे जनपद का सबसे फिसड्डी विधायक है तो फलाना विधायक। यार तो अपना खर्च भी, सरकार पैसा दे रही है आपको खर्च करने के लिए, वो पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे हो, कैसे विधायक हो? जनता का पैसा है, जनता को देना है, आपसे जेब बाप का पैसा होता तो अलग बात थी। मैं नहीं समझ पाता आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हो। पैसा वापस चला जाता है। ऐसे लोग निकम्मे होते हैं, ऐसे विधायक निकम्मे होते हैं जो पैसा सरकार का दे रही है और सरकार का पैसा जनता में खर्च नहीं करते। ऐसे लोग नकारा होते हैं, उनको बिल्कुल नकार दो, उनकी छुट्टी कर दो, बिल्कुल अगला दोबारा मत चुनिए उनको किसी कीमत पे। सब इकट्ठे हो जाओ, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप ताकत अपनी को पहचानिए। हनुमान की शक्ति है आपके अंदर, हनुमान को केवल जगाना पड़ता है, हम लोग जगाने आए हैं आपको, आप हनुमान हैं हमारे। और जब हनुमान जग जाते हैं तो छोटी मोटी बात नहीं, समुद्र तो छोटी बात है, लंका भी जल जाती है, सोने की लंका ध्वस्त हो जाती है, पूरा रावण का परिवार ध्वस्त हो जाता है, तो केवल हनुमान की वजह से होता है। तो आप हनुमान हैं, आप हनुमान बनिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं जरूर कहूंगा, सर्वजन सुखाय पार्टी आपकी पार्टी आ गई है, जो आपकी पार्टी हद आपके दुख दर्द को सुनेगी, ये गारंटी की बात है। अभी तो कुछ नहीं है, हमारा एक भी विधायक अभी नहीं है। यदि एक विधायक, दो विधायक भी आ जाता है तो बगैर सरकार आपके पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। आपकी पार्टी, हमारी नहीं है, पार्टी आपकी है। अपनी पार्टी को पहचानना है बस आपको। नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत दुनिया देखी, ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप पहचानिए, अंदर तक घुसिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जहां सर्वजन सुखाय पार्टी नाम दिया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका है उनकी। उनके हजारों कॉलेज, हजारों विद्यालय, आवासीय विद्यालय उनको पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनके चल रहे हैं, संचालित है, वो उनके डायरेक्टर हैं। और उनको शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा का बहुत अच्छा ज्ञान होने के नाते, ज्ञानी पुरुष भी है वो। तो उन्होंने जब सर्वजन सुखाय पार्टी रखा है तो सर्वजन सुखाय शब्द ऐसे नहीं रख दिया कोई जनता पार्टी, अपनी जनता पार्टी, फलानी जनता पार्टी, तुम्हारी जनता पार्टी, फलानी समाजवादी पार्टी, असमाजवादी पार्टी, कोई प्रगतिशील समाजवाद, कुछ भी नाम रख दिया जैसे रखा गया, लोगों ने रखा अपनी पार्टियों का। ऐसा भी रख सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं रखा है। सर्वजन सुखाय पार्टी रखा, सर्वजन। इसमें कोई बच्चे भी नहीं बचे, किसी जाति के लोग नहीं बचे, किसी भी धर्म के लोग नहीं बचे, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम, किसी का नहीं, कोई नहीं छोड़ा है। सब लोग समाहित हो जाएंगे हमारी पार्टी में। सारे लोगों का स्वागत है हमारी पार्टी में। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब पार्टी को ज्वाइन करिए। आपकी स्वागत है, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आइए, काम करिए, और पार्टी जब काम करेगी, आपकी पार्टी काम करेगी, आपका नेता चुना जाएगा तो आपका ही काम करेगा, ये भी पक्की बात है। ये लक्ष्य है हमारा। हमें वो चीज नहीं चाहिए जो लोग विधायक बनने के बाद करते हैं। मैंने विधायक ज्यादातर देखे, आपने भी देखे होंगे, जब मैंने देखे, मेरी 62 साल की उम्र हो गई है, तो जब मैंने देखे तो आपने भी देखे होंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। हर बड़े शहर में उनकी कोठियां होंगी, हजारों बीघा, सैकड़ों बीघा जमीनें हो गई, पता नहीं कहां कहां कब्जे कर लिए, पता नहीं कहां कहां लूट खसोट कर ली। कहां से हो जाता है ये सब? आपके पिताजी में तो कुछ नहीं था। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में। मैं तो कह सकता हूं कि मेरे पास पिताजी कुछ मुझे विरासत में दे गए होंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो मुझे मालूम है कुछ नहीं था उनके पास। हल चलाते थे, किसान थे। अब पैसा कहां से 5 साल में आ गया? हमारी पैसा, हमारा लूट है, हमारी लूट की है। हमारी जनता का काम न करके उसको हमारी लूटा गया पूरी तरह से, धोखा दिया गया, गद्दारी की गई हमारे साथ। हम नहीं होने देंगे। आपकी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी नहीं होने देगी, और वो तब नहीं होने देगी जब आपका सहयोग रहेगा, आपका पूरा हमारे साथ एक तरह से आशीर्वाद आपका रहेगा, वोट का भी रहेगा। मन, तन मन धन का छोड़िए, तन मन से हमें आशीर्वाद दो, तन मन से हमारा सहयोग करो। क्या सहयोग करोगे? दोनों हाथ उठा करके मुझे बता दे मंसीरपुरा के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत कुछ कहना है। वो पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी की मंशा के बारे में बताएंगे आपको। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंसीरपुरा गांव वालों से, जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हो, जहां जहां आपका संपर्क सूत्र हो, जहां जहां आपको जाना आना होता हो, सर्वजन सुखाय पार्टी का प्रचार करें।